मैं शुरुआत आतंकजीत सिंह साहब आपसे इसलिए करना चाहूंगा कि आप बहुत ब्रीफली, और क्योंकि हमारे नए गेस्ट भी हैं तो आज कोशिश ये करेंगे हम लोग 5-5 मिनट से ज्यादा समय न लें एक एक बार अपनी बात कहने का, दो तीन राउंड हो जाएं बातचीत में। सिर्फ जो जो आम आदमी को समझने के लिए प्रश्न है, ये आंदोलन कौन लोग कर रहे हैं, क्या ये उनसे फर्क है? ये फर्क है कि इसमें इसमें बहुत नेता लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं आप लोग। दूसरा, आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं? ये दो चीजों को बहुत ब्रीफली कर दीजिएगा, फिर सबसे एक बार बात कर लेंगे और फिर कुछ सवाल रह जाएंगे जो दर्शक भी पूछेंगे, फिर आपसे नेक्स्ट राउंड में उस पर पूछ लेंगे। आतमजीत सिंह साहब बहुत ब्रीफली, ये जी कौन लोग हैं? नमस्कार जी आनंदवर्धन आतमजीत जी। सिंह आपका जी। जो सवाल आपने किया कि क्या प्रमुख मांगे हैं और किसानों को दोबारा आंदोलन में क्यों उतरना पड़ा, तो इसकी पृष्ठभूमि ये है कि दिसंबर 2021 में सरकार ने कुछ वादे किए थे। सरकार ने कहा था कि एमएसपी पे एक कमेटी बनेगी जिसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए जाएंगे। एसकेएम के माननीय सदस्यों को एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के साथ बैठाया जाएगा और एमएसपी को देशव्यापी कैसा किया जाए, उस पर खरीद का आरंडी का कानून कैसे बने, इस पर पूरी चर्चा करके उसको फाइनल किया जाएगा। 24 मेंबरी कमेटी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। अभी तक ये नहीं पता है कि उस पर क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। और उसके बाद उन्होंने कहा था केसेस वापस ले लेंगे। आज भी धारा सेक्शन 41A के नोटिस, वीरेंद्र हुड्डा साहब बैठे बताएंगे, उनको भी नोटिस आया है कि पुराने केसेस में सम्मन जारी करके फिर किसान नेताओं को थाने में बुलाया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, कोर्ट के नोटिस आते हैं। उसके बाद बिजली अधिनियम बिल में उन्होंने कहा था 2020 में प्राइवेट हाथों में बिजली अधिनियम देकर जो सब्सिडी है किसानों की, जो 5 हॉर्स पावर 7 हॉर्स पावर मोटर पे जो बिजली का सब्सिडी है, इन्होंने पहले कहा कि हम मीटर लगाएंगे और उस पर सब्सिडी देंगे, मीटर लगाने के बाद बिल भेजने शुरू कर दिए, तो वो भी एक कर दिया। चौथा, उन्होंने वादा ये किया था कि पॉल्यूशन को हम एग्रीकल्चर से बाहर कर देंगे। पराली को लेकर हरियाणा में कितने बड़े बड़े चालान काटे गए आपने देखा। पॉल्यूशन दिल्ली में होता है, चालान पंजाब में काटे जाते हैं। और आपने देखा कि पराली के बाद भी पॉल्यूशन थमा नहीं। अभी तक जनवरी की 31 तारीख तक 4 से लेकर 550 तक AQI लेवल गया है PM 2.5 का। तो किसान तो जिम्मेदार नहीं है इसके। उसके बाद जो बाकी मांगे थी उसमें 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना था। लखीमपुर के जो घायल थे लोग थे, उसमें 13 किसानों को 10 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया गया। लखीमपुर का केस अभी तक लंबित है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उसमें प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो रहा है, विटनेसेस को डराया धमकाया जा रहा है। अजय मिश्रा टेनी बेशर्मी से अभी भी गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं, तो उस पर बात थी। और एक बहुत बड़ा मसला था कि कर्जा मुक्ति का, वो कर्जा मुक्ति वाला मुद्दा भी जो है वो अभी तक लंबित है। और देश के प्रमुख कॉर्पोरेट्स का 25 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया गया। 14 लाख करोड़ बट्टे खाते में डाल दिए गए, जिसकी आधिकारिक पुष्टि RBI ने की। पर किसानों के मामले में अगर 3-3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा वो माफ नहीं किया जा रहा है। और FRP और SAP पे गन्ने को भी C2 + 100% रेट पे करीब 550 रुपए रेट जो भी बैठता है, इसका 450 बैठता है, 500 बैठता है। हर स्टेट का अपना अलग कैलकुलेशन का तरीका है, लैंड रेंट का, पानी का, सिंचाई का। तो उस हिसाब से गन्ने के रेट को भी स्वामीनाथन और सारी कैश क्रॉप्स मसाले मिलाकर उसको भी स्वामीनाथन कमीशन के जो रिपोर्ट है, MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने से आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। और इसलिए किसान अब इस सरकार को दिखाना चाहता है कि आपने हमसे वादा खिलाफी की है और इस वादा खिलाफी के खिलाफ हम आपके विरुद्ध खड़े हैं। और ये आर पार की लड़ाई है। अगर आप आज जो है 3 बजे मीटिंग थी SKM के सभी सदस्यों में, और हमने उसमें यह कह दिया है कि 4 प्रमुख मांगे, जिसमें लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 की तर्ज पर सारी स्टेट्स को लैंड एक्विजिशन एक्ट में कॉम्पनसेशन का फॉर्मूला जो है, और 80% लोगों की अप्रूवल के बगैर कोई भी परियोजना, चाहे वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की हो, चाहे वो भारत माला संख्या की हो, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो जब तक 80% किसान ना मान जाए उसको नहीं लागू करें। और कॉम्पनसेशन फॉर्मूले को फिर से 2013 के लैंड एक्विजिशन एक्ट से रिविजिट करें। तो 4 प्रमुख मांगों में MSP आ गई, कर्जा मुक्ति आ गई, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 की तर्ज पे, और मनरेगा के मजदूरों को 200 दिन का काम 700 रुपए की दिहाड़ी पे। और अगर आप नहीं दे सकते पैसा तो आप कृषि के जो कृषि संबंध में जो हम लोग लेबर एम्प्लॉय करते हैं, जो किसान लेबर एम्प्लॉय करते हैं, उसके तर्ज पे अगर 700 का भी रेट डिफाइन कर देंगे तो किसान मानने को तैयार है। किसानी को इंडस्ट्री का दर्जा दे दें ताकि वो अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी खुद बना सके, और आपके मनरेगा मजदूरों को काम भी देने के लिए वो तैयार। जी आनंद बदल। मैं आतमजीत सिंह साहब, एक चीज, आप सब लोग बैठे हैं, वरिष्ठ हैं, मैं एक चीज तो पहले ये कर दूं कि आप लोग अगर एक कोऑर्डिनेट करके ये बना लीजिए
कि आप टाइम आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि, और रात का टाइम हो तो बेहतर है कि इतने बजे आप 10 बजे एक अपना बुलेटिन या कुछ करेंगे 5-7 और ये अगर आप इंश्योर कर लीजिए तो मैं कम से कम 5-7-10-20 जो सोशल मीडिया के जो और लोग चैनल हैं चला रहे हैं, मैं सबसे कह सकता हूँ उसमें से 2-4-5 लोग तो आएंगे ही इसमें आगे, वो आप अपना डिसाइड कर लीजिए। मतलब ये एक ऑफर है जो मुझे लगता है कि आप लोग तय कर लीजिएगा मेरे चैनल में जो टाइम आप शूट करें, 6 बजे, 7 बजे, 9 बजे, आपको लगता है कि रोज की एक आपका कहीं संवाद स्थापित हो जाना चाहिए जिससे लोगों को ये लगे कि आप अपनी बात क्या कहना चाह रहे हैं। होता क्या है इस ऐसे आंदोलन में कि जो लोग, कुछ लोग हीरो बन जाते हैं और वो लोग सब सारा माइक वही पकड़ लेते हैं और फिर वो आके कैसे क्या होता है उसको फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आत्मजीत सिंह साहब एक बड़ी बात पे और आ जा रहा हूं, मैं दर्शकों को भी बता दूं, इस देश के जो पहले 4 सबसे सबसे ताकतवर मंत्री हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को छोड़ के राजनाथ सिंह, अमित शाह और गडकरी साहब, ये अपने उसमें जाके गूगल कर लीजिएगा माई नेता, ये सब किसान है, कहते हैं कि हम लोग फार्मर हैं, किसान इनका किसानी करते हैं। तो जब इतने ऊपर आपके आपकी पहुंच जब वहां तक है तो फिर तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में इनको कुछ करना चाहिए। किसान ने जब किसान, अमित शाह किसान, राजनाथ सिंह किसान, गडकरी जी किसान, तो फिर आपको दिक्कत पे क्या है? आतंजीत सिंह साहब संक्षेप में। आनंद वर्धन जी, एक दो लाइनें किसी ने लिखी है, मैं सुना देना चाहता हूं, क्योंकि प्रदीप चौहान जी भी लिखते हैं और मनोज जी भी बड़े अच्छे साहित्यकार भी हैं और पोएट्री भी करते हैं। सुना है मोदी तेरे गुजरात में हवा में भी व्यापार है। ये व्यापार बहुत होता है गुजरात के ही लोग, जो गुजरात मॉडल जो देश में चल रहा है जिसमें सब पेट्रोल पंप और सब ये पोर्ट और सब बंदरगाह जो है दो ही आदमियों के पास जा रहे हैं। तो कहते हैं सुना है मोदी तेरे गुजरात की हवा में भी व्यापार है, लेकिन ये तब तक है जब तक सरहदों पर किसानों के बेटों के हाथों में हथियार। गुजरात से एक भी फौजी कभी मिला है आपको सरहद पे पार? गुजरात से कोई भी आदमी कभी मिला है किसको शौर्य चक्र या वीर चक्र मिला हो? एक आधा कोई हो तो माफी कर दीजिएगा, और मुझे नहीं लगता है कि गुजरात से कोई फौज में जाता है। ये धंधा पानी जो चलता है ना, ये देश की सरहदों पे किसानों के बच्चे अपनी शहादत देते हैं, अपनी जान देते हैं, जिनकी 10,000 की रिक्रूटमेंट रोक दी, उनको आपने कह दिया कि अग्निवीर बन जाओ और 4 साल बाद कॉर्पोरेट की जाके नौकरी करो, वहां गार्ड की नौकरी करो। ये किसानी को सिर से खत्म करना चाहते हैं, ये किसानों को खत्म करना चाहते हैं। एक बात मैं अपनी और कहूंगा कि पूरे विश्व में, जर्मनी में, पोलैंड में, फ्रांस में, डेनमार्क में, सब जगह किसान आंदोलन हो रहा है, पर ये कटीले तार कहीं बिछे हुए देखे आपने? आपने देखा किस तरीके से प्रताड़न किया जा रहा है किसानों का? एक बात और कहूंगा, पिछले आंदोलन में लॉकडाउन था, इन्होंने हद से बदनाम करने की कोशिश की। ये देखिए किसानों ने सिंगू बॉर्डर पर रोक लगा दी, ये देखिए टिकरी बॉर्डर पे लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं, एम्बुलेंस को जाने नहीं दे रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे ये देखिए रास्ता जाम कर दिया है। आज ब्यास में जब ट्रैक्टर चले हैं तो सिंगल लेन में 25,000 ट्रैक्टर चले हैं, एक ट्रैक्टर भी दूसरी लेन में नहीं था। कोई ट्रैफिक उन्होंने बिल्कुल वायलेट नहीं किया। और सरकार ने क्या किया? सरकार ने सारे बॉर्डरों पर कटीले तार लगा दिए और स्पाइक्स लगा दिए और पानी छोड़ दिया नीचे शंभू बॉर्डर के, कि वहां का गरीब आदमी बेचारा जो अपने बच्चों को ले जाके जीवन यापन करता है वो भी ना तैर कर पाए, वो उसको तैर के जाना पड़े, और अगर उसको तैरना नहीं आता है तो वो डूब जाए। तो किस तरीके की सरकार है ये? और फिर कहते हैं किसान आ रहे हैं, दिल्ली में ट्रैफिक जाम हो जाएगा, इसका सारा दारोमदार किसानों पर है। 26 जनवरी को कोई किसान 26 जनवरी की परेड को खराब नहीं करता। इन्होंने जान के मामला फैलाया, आईटीओ पे गोली चलाई और हमारे किसान नेता के पोते की, नवरीत सिंह की शहादत हुई 26 जनवरी के दिन। ये वो सरकार है जो गोली चलाती है उसके बाद न्यूज को दबा देती है और अपने गोदी मीडिया के थ्रू तमाम तरीके से खालिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये देश में विभाजन चाहते हैं। और 5i ने क्या कहा? हरजीत सिंह निज्जर का जो मर्डर हुआ है उसमें स्टेट की इन्वॉल्वमेंट है, जो पन्नू पे अटैक हुआ है स्टेट की इन्वॉल्वमेंट है। मैं नहीं कहता वो अच्छे लोग हैं, पर किस तरीके से स्टेट दमन राजनीति करके माइनॉरिटीज को, किसानों को, हर वर्ग के लोगों को परेशान कर रही है। आपके उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मामला आया, जो भी उसको उजागर करता है, जो भी जर्नलिस्ट उसको बताता है, उसकी रिपोर्टिंग करता है, उसको यूएपीए में जेल में डाल देते हैं। वो जर्नलिस्ट को भी रिपोर्ट नहीं करने दे रहे हैं। आप तो सोशल मीडिया के थ्रू बता रहे हैं कितने लोगों में जिगरा है, आप तो प्रिंट मीडिया में रहे हैं, कितने प्रिंट मीडिया वाले हैं जो एक खबर सच्ची दिखाएंगे? वो वही नरेशन चलाएंगे
जो बीजेपी के आईटी सेल देंगे हमको। और क्योंकि किसानों के बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, ट्विटर पे फेसबुक पे एक्टिव हैं, उन्होंने झूठा नैरेटिव चलने नहीं दिया। आप ट्विटर खोल के देख लीजिए, आप यूट्यूब खोल के देख लीजिए, आप फेसबुक खोल के देख लीजिए, ये जो हमारी आर्मी है ना, ये आर्मी को किसी ने रिक्रूट नहीं किया, ये आईटी सेल की तरह नहीं चलती बीजेपी की, ये खुद अपने दम पर, अपने जोर पर, अपना रिस्क लेके चलाती है। गांव का बच्चा आज की डेट में सोशल मीडिया पे अपना वीडियो अपलोड करता है। क्यों करता है? वो बताना चाहता है कि ये सरकार झूठा नरेशन देती है, ये किसानों के नाम पर किसानों का दमन करती है और लोगों को गलत खबर दिखाती है, ये बेरोजगारों के नाम पर दमन करती है, पेपर लीक करवाती है, उसके बाद जो आरोपी होती है उनका संरक्षण करती है। ये सरकार इस तरीके की सरकार है जो हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तान का नुकसान कर रही है। आप चाइना की बात करते हैं, चाइना पे अगर ये कटीले तार लगा देते हैं वहां बॉर्डर पे, तो हो सकता है 4000 किलोमीटर हमारे स्क्वायर किलोमीटर की जमीन बच जाती। किसानों के क्या दुश्मनी है इनकी? जो देश का अन्नदाता है, जब लॉकडाउन में जीडीपी में किसी का परसेंटेज ऊपर नहीं था, सिर्फ किसानी से जो है पूरा देश चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया? एफसीआई के गोदामों पे अदानी को कब्जा दे दिया, उसके असीमित भंडारण की योजना बना दी। और ये किसानों का दमन सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनके चुनिंदा कॉर्पोरेट एफसीआई गोदामों में अपना गेहूं, चावल, धान लेके बैठे हैं। वो चाहते हैं कि वही एक्सपोर्ट करें, वही उसको बेचें, और किसान का बच्चा कभी भी, और किसान जो है कभी भी उसका फायदा न ले पाए। और खाद में 5 किलो खाद की चोरी करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा ना उत्तर प्रदेश की असेंबली में, 5 किलो खाद की डीएपी की चोरी कर रहे हैं। 1970 रुपए का रेट है, आप 5 किलो कम किए दे रहे हैं। यूरिया के नाम पे आप किसानों को यूरिया नहीं देते हैं, बीज फॉल्टी देते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस के नाम पे, फसल बीमा योजना के नाम पे आप ग्रुप इंश्योरेंस देते हैं। जब तक एरिया का सर्वे नहीं होगा इंडिविजुअल क्लेम नहीं मिलेगा। क्यों भाई? पैसा क्यों काटते हैं आप हमारे अकाउंट से? कौन पूछे सरकार से क्या नीतियां हैं इनकी? जी आनंद।